सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब आज हम लोग भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका भाग पहला होगा, जिसमें गॉस की प्रमेय क्यों लिखा है चैप्टर के नाम से? चैप्टर का नाम गॉस की प्रमेय इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें फ्लक्स निकालने के लिए पूरा फोकस किया गया है। फ्लक्स क्या होती है? बद्ध रेखाएं जिस माध्यम से गुजरती हैं उनके बीच में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे, जिसमें से घन कोण, वेक्टर क्षेत्रफल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके बीच में जो परिवर्तन होंगे वो बद्ध रेखाओं के सापेक्ष उसे हम लोग गॉस की प्रमेय का एक रूप बना के देंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर क्या, वेक्टर क्षेत्रफल। अभी तक बच्चों ने क्षेत्रफल पढ़ा होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पढ़ा होगा, जैसे कुछ आकृति है तो उसका क्षेत्रफल होगा, ऐसे मानिएगा आयतन है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मान लीजिएगा गोला है या वृत्त है तो हम लोग उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालते होंगे। और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पर वेक्टर क्षेत्रफल। अभी तक बच्चों ने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, बच्चों को पढ़ाया होगा, 9th में बच्चों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब बीमा पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर क्षेत्रफल। वेक्टर का मतलब है कि ये एक सदिश है। क्यों सदिश है? इसकी एक दिशा होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, वेक्टर क्षेत्रफल। वेक्टर क्षेत्रफल किसी बिंदु के परिमाण तथा दिशा के अभिलंब खींची गई रेखा वेक्टर क्षेत्रफल कहलाती है। इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ए के ऊपर लगा दिया एरो। एरो क्या बताता है? ये दिशा बताता है, इसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि है जिसको मैंने बताया था, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे समझेंगे कि मान लीजिएगा कि ये कोई एक डिस्क है, ये गोला है, इसमें अगर हम कोई इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स बिंदु होंगे, अगर किसी एक बिंदु को इसके अभिलंब ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए। इसकी दिशा होगी, दिशा को एन कहते हैं और एन कैप लगा देंगे और ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा तो ये इसको कहते हैं ए। अगर कैपिटल ए निकालेंगे उस पर एरो लगा दें, सदिश है क्योंकि ये वेक्टर क्षेत्रफल है, और लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, एन कैप इंटू ए। अगर इसको हम लोग डी ए के साथ रखेंगे, हो सकता हो कि पार्टिकल्स बहुत हैं तो यहाँ पर कितना, यहाँ लिखेंगे डी ए इक्वल लिखेंगे एन कैप इंटू डी ए। ये हमारा एक सदिश के लिए फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम लोग वेक्टर क्षेत्रफल कहेंगे। अब इसका नाम पढ़ाएंगे आपको अभी घन। घन कोण क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। घन गॉस की प्रमेय में अब एक और राशि निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, घन कोण। घन कोण क्या लिखते हैं, डी ओमेगा। ओमेगा है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है ओमेगा, इससे हम लोग प्रयास करते हैं। ये डब्ल्यू की तरह होता है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। ऐसे कीजिए होगा डब्ल्यू तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको लोग ओमेगा कहते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लीजिएगा कि कोई एक टुकड़ा है, ये कोई पत्थर का टुकड़ा है, इसमें कोई सभी बिंदु रखे होंगे जो भी पहले बताया था, जैसे वेक्टर क्षेत्रफल में था। तो हम लोग कहेंगे एक बिंदु को अगर इस बिंदु से जोड़ देते हैं और इसके यहाँ पे जोड़ देते हैं तो इनके बीच में जो निकल के आता है इसको क्या कहते हैं कि क्षेत्रफल होगा ए। पर ये इसके दूसरे हो गए होंगे तो यहाँ लगा दें क्या, डी ए। और डी ए तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं और ये इसका केंद्र होगा। ये क्या है, इसका केंद्र है। अगर केंद्र है तो इसके बीच की दूरी जो बीच में कुछ कोण लगा होगा, इसी को कहते हैं डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा क्या है, यही है आपका घन कोण। ऐसे समझेंगे। वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता निकालना है विशेष बिंदु पर तो ये लिखेंगे यहाँ पर ये ई हो जाएगा, तो इसका ये यहाँ पे लगाएगा तो ये डी ए हो जाएगा। और ये आर है, ये दूरी है इसकी। और तो क्या फॉर्मूला निकाल दिया जाएगा, ये कौन कौन का हम आपको कहेंगे ऐसे, डी ओमेगा इक्वल तो लिखेंगे क्या, डी ए अपॉन आर। ये उस समय के लिए है जब इसमें कोई भी रेखा काम नहीं कर रही है, स्थिर अवस्था में है, तब ये निकल के आ जाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बन के जाएगी, अच्छे बच्चे होंगे तो एक तरीका से और देखेंगे। कैसे लिखा होगा, डी ओमेगा बराबर लिखा होगा कि वेक्टर क्षेत्रफल और बीच की दूरी, जहां तक से केंद्र से बीच की दूरी और वेक्टर क्षेत्रफल के अनुपात को घन कोण कहते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा बताते हैं, थोड़ा परिभाषा नोट करेंगे। घन कोण जैसा कि फिगर में दिख रहे हैं बच्चे कि अगर केंद्र O है और केंद्र है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे फिगर के हिसाब से। इसमें ये लिखा है किसी गोले में, गोले का मतलब क्या होगा, ये गोला है, हमने बताया था कि कोई भी आकृति है उसकी, तो किसी गोले के पृष्ठ भाग द्वारा प्राप्त वेक्टर क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, डीए। तो ये डीए लिखा है, ये डीए हो गया। तथा आंतरिक केंद्र से, आंतरिक क्या, इसके अंदर का जो केंद्र होगा, आंतरिक केंद्र से त्रिज्या है ये आर, त्रिज्या का एक वर्ग एक नियत राशि होती है, यानी कि इन दोनों का वर्ग
पहले जो हमने बताया था कि डी अपॉन आर बताया होगा, डी अपॉन आर बताया होगा ना, तो डी अपॉन आर लिखेंगे तो डी का मतलब क्या होगा था कि डी ए लिखा है तो इसमें स्क्वायर होता है, वर्ग हो जाएगा, यानी कि दो राशियां होंगी, तो उतनी ही दो राशियां नीचे होनी चाहिए, हमने इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, वर्ग लगा दिया। इसको हम लोग कहते हैं कि त्रिज्या का वर्ग एक नियत राशि होती है, इसे हम लोग घनकोण कहते हैं, इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, अच्छे बच्चे होंगे तो यहाँ लिख लेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ये इसका मात्रक होता है। अगर मान लीजिएगा कि इनके बीच में एक कोण बन रहा हो, यहाँ पे ऐसे लाल खींचेंगे, इसको डी लिख देंगे, यहाँ पर ये डी यहाँ पर था तो इसमें ये थीटा कोण बन रहा होगा, लेकिन ये क्या है, छोटे चित्र होता है, अदिश राशि थी पहले, अब हम लोग गणित में सदिश लगा रहे हैं, तो एक सदिश और एक अदिश दोनों के बीच में निकालते हैं तो उसका कोण केवल अदिश आता है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे हम लोग, डी ओमेगा इक्वल डी ए, अदिश के लिए लगाएंगे क्या, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया घनकोण के लिए फार्मूला। इसको लोग क्या है, डी ओमेगा क्या है घनकोण, डी ए क्या है वेक्टर क्षेत्रफल, आर क्या है केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी उसकी, और cos थीटा है इसकी झुकाव। किस जगह झुकाव है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय जब हम लोग आवेश और त्रिज्या के बीच में जो अनुपात निकालते हैं उसे हम लोग घनकोण कहते हैं, वो हमारा डी ओमेगा है। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे इस डी ओमेगा के बाद कि इसको कैसे गॉस की परिधि में रिलेट कर देते हैं। अब हम बताते हैं एक नया एक टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कैसे है तो देखेंगे, ये है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मानेंगे कि मान लीजिएगा कि ये कोई चालक या कोई कुंडली रखी हुई है और इस पे हम लोग बल रेखाएं निकाल रहे हैं। बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जो टॉपिक आएगा हम वो बताएंगे, क्योंकि इसका एक गुण होता है, नेचर होता है। ये रकम इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहेंगे। उस समय ऐसे ही बता रहे होंगे जब पढ़ा रहे होंगे वैद्युत बल युक्त आघूर्ण, और इसमें लगाए तो इसका ये क्षेत्रफल निकला होगा, इसको हम लोग डीए कह रहे होंगे। डीए अभी हमने बताया होगा अभी घनकोण में डीए। अगर इनके बीच में कोई बनेगा तो इसको हम लोग क्षेत्रफल ए कहेंगे, तो कोण बन रहा होगा इसकी में, इसी को हम लोग कोण को थीटा कहेंगे। या ऐसे कर सकते हैं कि जो भी कोण बन रहे होंगे वो सब ये थीटा कोण बन जाते हैं, ये वाले जिसको लोग कहते हैं अदिश में कहते हैं। तो कैसे बन सकता है, इसको यहाँ लिखेंगे फाई इक्वल ई इंटू डी ए। अगर थीटा बनना हो बल रेखाओं से सापेक्ष तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा लगा देंगे। अगर बल रेखाओं में झुकाव नहीं है इसका तो केवल ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई बराबर ई इंटू डी ए। और मतलब कोण भी दिया है आपको, तो कोण दिया तो लिखेंगे क्या, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं, परिभाषा नोट करेंगे कि क्या करेंगे। अब ये है हमारी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, क्या लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है कि कोई भी पृष्ठ ऐसा है जिसे हम लोग मान लेते हैं कि ये पृष्ठ है, पर वहां पर कोई न कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या द्वारा प्राप्त माप होती है, इसको फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वेबर लिखा जाता है। और जो बच्चे अच्छे होंगे तो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। अभी फ्लक्स और आएगा, हम लोग कैसे मानेंगे कि ये वैद्युत फ्लक्स है कि चुंबकीय फ्लक्स है। तो हमारे बच्चे ऐसा ध्यान रखेंगे कि अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक। तो हम लोग यहाँ चाहें तो यहाँ पर ई एक सफिक्स में लगा सकते हैं, तो वही ई यहाँ लगा देंगे, और आप लोग चाहें तो वही भी ई यहाँ लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमें मालूम रहेगा कि वैद्युत फ्लक्स है। अब अगर हम पढ़ा रहे होंगे जब चुंबकीय फ्लक्स होती है क्या, वी, तो उसके लिए हम लोग वी का प्रयोग कर लेंगे बाद में, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है और इसका फॉर्मूला होता है क्या, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और अगर हम लोग वहां पर दूसरे फ्लक्स की बात कर रहे होंगे, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग वी ई लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बता के निकालेंगे कि वी इंटू डी ए निकल के आता है, तो हमें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा तब बताएंगे उसको हम लोग। अगले वीडियो के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, और जो चीज समझ में ना आए एक बार तो पूछ लेना। और हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चे प्रिपेयर करें उसके बाद घनकोण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय से भी वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है। और वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एक नया फार्मूला आ जाएगा आपको, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैद्युत फ्लक्स और घनकोण के बीच कैसे हमारी गॉस की प्रमेय संबंध रखती है।